हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी क्लास होने वाली है मैथ की 2.4। आपकी एक्सरसाइज चलेगी 2.4। 2.4 का मैं पहला पार्ट करा चुकी हूँ जिसमें आपके 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हैं और आज आपका चलेगा 2.4 में छठा और सातवां क्वेश्चन। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए थोड़े थोड़े करके ही करेंगे हम हर वीडियो में। ठीक है, तो देख लेते हैं आज हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, 2 या 3। चलिए, तो बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकता है। आपका उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर, अपनी क्लास पर। देखिए, आपका चैप्टर 2.4 का आपका क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 चल रहा है। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गांव है महूली नाम का। बेटा क्या है? एक गांव है। उसमें क्या है, गांव वाले क्या करना चाह रहे हैं कि वो एक विद्यालय बनाना चाह रहे हैं गांव में। वो विद्यालय किस तरीके की ज़मीन पर बनाना चाह रहे हैं? वो जो उसका प्लॉट है, मतलब भूखंड है, वो आपका बेटा आयताकार है। कैसा है बेटा? आयताकार है ना। अब ये आयताकार भूखंड है तो आप सबको आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना आपको ये पता हुए कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, इसका परिमाप क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आयत का आपका क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। उसने क्या कहा है कि ये जो भूखंड है वो बेटा कितना उसने इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई और चौड़ाई नहीं दी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है बेटा 11:4, ये दिया है उसने। ठीक है, अभी ना हमारे पास लंबाई है ना चौड़ाई है। फिर उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? उसने ये कहा है कि जो गांव वाले हैं, पंचायत है, वो क्या करना चाहती है? इस विद्यालय के चारों ओर बाड़ लगाना चाहती है। बाड़ का मतलब बेटा क्या होता है? बाड़ का मतलब होता है जैसे चारों तरफ उसके स्कूल के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएं या बाउंड्री कराई जाए किसी चीज़ की। चारों तरफ से मतलब है कि पेड़ पौधों की बाउंड्री या ईंट की, कुछ किसी चीज़ की। ठीक है, तो अगर हम इसकी चारों तरफ बाउंड्री करेंगे तो उसने बोला है कि 1 मीटर बाउंड्री करने पे, मतलब 1 मीटर बाड़ लगाने पे वो कितने रुपए लेगा? 1 मीटर बाड़ लगाने की कीमत बेटा है 100 रुपये। मतलब है कि 100 रुपये में 1 मीटर में बाड़ लगाएगा बस। ठीक है, फिर 200 मीटर में, 2 मीटर में। अभी हमें ये नहीं पता कि ये टोटल मिला के कितना मीटर है। अभी टोटल मिला के ये हमें बाहर की चीज़ है। बाहर की चीज होती है तब भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको वर्ग हो या आयत हो, उसमें जब भी बाहर का पूछा जाए तो आप क्या निकालेंगे? परिमाप। ठीक है, पैरामीटर। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे अंदर का पूछा जाए, अंदर का पूछा जाए तो आप क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे बेटा? क्षेत्रफल। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप लोग, ये क्या है? परिमाप। देखो ये क्या है? परि प्लस माप। ये यही तो है, परि प्लस माप। ठीक है, आप मंदिर जाते हो, आप लोग, काफ़ी लोग मंदिर जाते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आप परिक्रमा किस तरीके से करते हैं? जैसे ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, ये मान लिया ये मंदिर है। ठीक है, अभी क्या है, आप मंदिर की परिक्रमा किस तरीके से करते हैं? परिमाप, मतलब परिक्रमा। परिक्रमा आप बाहर बाहर करते हैं मंदिर के, तो बेटा क्या होगा? परि से परिक्रमा, माप, मतलब आपने पूरी उसको माप लिया, परिक्रमा करके माप लिया। दूसरा बात, जब आप उसके अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो जो सारा भाग होता है अंदर का, वो होता है बेटा आपका क्षेत्रफल। मतलब कि आपने अंदर का सारे भाग का आपने क्षेत्रफल नाप लिया। ठीक है, और जब आप बाहर बाहर परिक्रमा करते हैं मंदिर की, तो मतलब उसका परिक्रमा मतलब परिमाप, आपने चारों मंदिर की चारों दीवारों को, उसकी जो चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है मंदिर की, आपने उसे नाप लिया।
ठीक है, जैसे कितने कदम चले आप, कितने कदम की परिक्रमा हुई, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए अब आपको इतना समझ में आ गया कि अगर कोई चीज़ आपको दी है उसका बाहर का पूछे तो परिमाप निकालेंगे आप, और अंदर का पूछे तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना समझ में आ गया तो आपको, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि निकालना क्या है तब तक क्वेश्चन करवाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया है बेटा, इसने क्या दिया है आपको, इसने दिया है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, इसने ये दिया है आपको। कितना दिया है बेटा इसने, ये आपको 11:4 इतना दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब इसने ये तो दिया है तो मैं इसको मान लेती हूँ, इसी को ही मान के चलती हूँ। मैं इसको कैसे मानूंगी, देखो, मैंने मान लिया भूखंड की लंबाई, बेटा मैंने लंबाई क्या मान ली, इसकी लंबाई मैंने इसकी मान ली। क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11 और 4, तो लंबाई बेटा मैं क्या मान लूंगी, 11x। ठीक है, हर चीज को मान के चलते हैं, तो मैंने आपको बताया है x y z आप मान सकते हैं, क्योंकि मैथ में जब तक आप कुछ भी चीज मान के नहीं चलेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होता है। जब आपको कुछ नहीं दिया होता है तो बेटा उसको हमेशा मान के चलते हैं। ठीक है, दूसरा, भूखंड की लंबाई मैंने 11x मान ली, और भूखंड की चौड़ाई बेटा मैं क्या मान लूंगी, 4x। देखो, भूखंड की चौड़ाई में क्या मान लेती हूँ, 4x। इतने क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी था इतना। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे कि ये आयत था, मैंने आयत बनाया था यहाँ पे, उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि इसके चारों तरफ बाण लगा रहा है, तो चारों तरफ की हमें लंबाई चौड़ाई चाहिए पूरा। जब चारों तरफ का निकालना है तो बेटा हम क्या निकालेंगे, परिमाप। जब बाहर का निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, इसका भूखंड का परिमाप निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ भूखंड मतलब कि आयत। ठीक है, आयत का परिमाप। बेटा आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इतना पता है आप सबको। ठीक है, उसके बाद इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद हाँ, एक चीज और, जब भी आपको किसी भी चीज का परिमाप निकालने को बोले, क्वेश्चन में कभी भी आपको परिमाप निकालने के लिए बोले, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी साइड है, सारी भुजाएं हैं जितनी भी, सबको जोड़ देंगे। चाहे फिर वो आयत हो या वो वर्ग हो या फिर आपका त्रिभुज हो। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें नहीं जोड़ेंगे, ये घनाभ, शंकु, इन सब में नहीं। जो आपकी ये 2 डायमेंशियल हैं, ये जो आपकी द्विविमीय चित्र हैं आपके, जैसे कि आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, इनमें ही सिर्फ ये फॉर्मूला लागू होता है। क्या, कि जब भी आपको परिमाप निकालने के लिए कहा जाए, आप हमेशा चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, आपका परिमाप आ जाएगा। बहुत इजी तरीका है ये। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, चलिए जैसे कि इसमें देखो आयत के परिमाप में जोड़ा है, देखो जोड़ा ही तो है। लंबाई कितनी है, 2 लंबाई है और बेटा 2 चौड़ाई है ना, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2 ही तो है, गुणा करी ना, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। ठीक है, अब अलग अलग करके भी जोड़ लोगे ना तो भी कोई वही आना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो परिमाप बेटा हमारा क्या आएगा, 2 गुणा लंबाई मैंने क्या मानी है, 11x। ठीक है, प्लस, और बेटा चौड़ाई मैंने क्या मानी है, देखो इधर 4x। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणा 11x और 4x, बेटा 11 और 4 कितने हो गए, 15, तो 15x। ठीक है, 11 और 4 15x, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 15 दूनी 30x। मतलब कि क्या हो गया, अब ये मेरा निकल गया परिमाप, ये मेरा क्या आ गया निकल के, परिमाप आ गया। ठीक है,
उसके बाद इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, उसने बोला है क्वेश्चन में कि इसके पूरा मिला के मेरा कितना आ गया परिमाप चारों तरफ का 30x मीटर, मतलब कि मुझे 30 मीटर में बाड़ लगाना है। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 1 मीटर मैं 100 रुपये में लगाऊंगा। जो बाड़ लगाने वाला आदमी है उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि मैं 1 मीटर 100 रुपये में लगाऊंगा। तो 30 मीटर बेटा वो कितने में लगाएगा, 30 की गुणा कर दो सिंपली, है ना। जैसे देखो मैंने 1 रुपये में मैंने 2 टॉफ़ी खरीदी, ठीक है, तो मैं 30 रुपये में कितनी खरीद लूँगी, 30 दूनी 60, उसमें 2 की गुणा ही तो कर दूंगी। इसी प्रकार उसने बोला है बाड़ लगाने वाले कि मैं 1 मीटर बाड़ 100 रुपये में लगाऊंगा। 1 मीटर बाड़ में बेटा 100 रुपये में लगाऊंगा। तो 30 मीटर कितने में लगाएगा वो, 30 गुणा 100 मतलब कि 3000 रुपये में। ठीक है, चलिए इतना देख लेते हैं हम लोग। आगे वो क्या कह रहा है इसको लिख लेती हूँ मैं। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है अब 1 मीटर भूखंड की कीमत आपको क्या दिया है, आपको दिया है, यहाँ पे दिया है बेटा, ये आपको है ना, दिया है, सॉरी 1 मीटर, इसने क्या दिया है बेटा आपको, 1 मीटर भूखंड की कीमत, 1 मीटर भूखंड की कीमत बेटा आपको उसने कितनी दी है, 100 रुपये। 1 मीटर भूखंड की कीमत 100 रुपये। तो बेटा इसने क्या बोला है, 1 मीटर बाड़ लगाने की कीमत लिखो बेटा, बाड़ लगाने की कीमत, है ना। 1 मीटर बाड़ लगाने की कीमत बेटा, 1 मीटर बाड़ लगाने की कीमत इसने क्या बोली है कि 100 रुपये लूँगा। और मैंने टोटल क्या निकाला कि भाई ये तो 30x मीटर है पूरा मिला के, तो आप क्या लिखेंगे 30x मीटर बाड़ लगाने की कीमत, बाड़ लगाने की कीमत मतलब कि यही है। ठीक है, बाड़ लगाने की कीमत क्या हो गया आपका 100 गुणा 30x। ठीक है बेटा, तो आपका कितना आया 100 और 30 कितना हो गया बेटा आपका, 100 में 30 क्या आप गुणा करेंगे तो 3000 x मीटर। ठीक है बेटा, इतना क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब उसने पूरे में वो बाड़ लगा दिया तो वह बोलता है आदमी कि भाई आपके टोटल रुपए हो गए 75,000। आपके टोटल रुपए कितने हो गए 75,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको 75,000 टोटल मिला के उसके रुपए हुए। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है आपका, टोटल मिला के हमारी जमीन कितनी हुई 3000 x बराबर, और टोटल मिला के बेटा उसके रुपए कितने हुए, देखो स्क्रीन पे कितने रुपए हुए 75,000। ठीक है, 75,000। अब देखो ये इधर भाग गुणा में है x के साथ 3000, तो बेटा ये इधर जाके कैसा हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो 3000 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, चलिए ले जाते हैं। x बराबर 75,000 बटे 3000। मैं इसको काट देती हूँ, देखो 0 से 0 कट गई तीनों। ठीक है, अब 3 का भागा 75 में 2, 3 का भागा 75 में दोगे तो क्या आएगा x बराबर 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, तो x बराबर बेटा आपका क्या आया 25। अब आपका आ गया x बराबर 25। अब आपको क्या करना है, उसने यही तो बोला कि लंबाई और चौड़ाई निकालो, माप ही तो पूछी है। तो बेटा अब हमारा x आ गया, तो हम अपनी लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। देखो मैंने क्या मानी थी लंबाई 11x, मैंने लंबाई बेटा क्या मानी थी 11x। ठीक है, तो 11 गुणा x मेरा क्या है 25। ठीक है, तो बेटा कितनी गुणा करके क्या आ गया 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, मतलब कि मेरी लंबाई आ गई 275 मीटर। कोई परेशानी इतने क्वेश्चन में। दूसरा, ये मेरा आंसर है इसलिए मैंने इसको अलग रेड पेन से कर दिया है। ठीक है, फिर है भूखंड की चौड़ाई। भूखंड की चौड़ाई बेटा मैंने कितनी मांगी थी, मैंने 4x मानी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 गुणा x मतलब कि 25, 4 गुणा 25, तो बेटा क्या हो जाएगा 25 चौका 100, और चौड़ाई मेरी कितनी आ गई 100 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जो रेड पेन से है।
मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया है। ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है आपको 11:4। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाई उसने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है लेकिन उसने आपको लंबाई चौड़ाई दी नहीं है। तो बेटा मैं खुद से मान के चलती हूँ कि मैंने मान लिया जो भूखंड की लंबाई है, जो उसका अनुपात है, मैंने उसी को मान लिया 11x। 11 नहीं मानूंगी, क्यों? क्योंकि बेटा वो अनुपात में है और जब भी आप कोई चीज़ मानेंगे तो उसको x y z कुछ ना कुछ करके ही मानेंगे। ठीक है, तो मैंने बेटा लंबाई क्या मान ली, 11x। उसके बाद भूखंड की चौड़ाई, मैंने चौड़ाई कितनी मान ली, अनुपात में 4 है तो मैंने वो 4x मान ली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में उसने बोला था कि भाई जो आयत है, जो भूखंड है चारों तरफ से, उसके बाहर बाड़ लगानी है। और बेटा जब भी बाहर की बात आए, आयत हो, वर्ग हो या आपका वृत्त हो, गोला, ठीक है, जब भी इन सब की बात आए, त्रिभुज की, तो आप क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए हमेशा जब भी बाहर की बात आएगी तो आप क्या निकालेंगे, परिमाप। क्यों? क्योंकि आप मंदिर के बाहर भी परिक्रमा करते हैं, मंदिर के बाहर आप क्या करते हैं, परिक्रमा, तो उससे याद रखेंगे आपको क्या निकालना है, परिमाप। ठीक है, और जब आप अंदर की चीज निकालेंगे, जब आप मंदिर में एंट्री करेंगे तो उसके चारों तरफ का जो अंदर का क्षेत्रफल होता है, मंदिर के अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाहर का पूछा है, बाहर बाड़ लगानी है स्कूल के चारों तरफ, तो बेटा मैंने क्या निकाल लिया, परिमाप। परिमाप का आपका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मैंने लंबाई 11x मानी थी, चौड़ाई 4x मानी थी, दोनों को जोड़ दिया और मेरा आ गया 30x मीटर। मतलब कि चारों तरफ बाउंड्री कितनी है, बाड़ लगाने में कितनी बाउंड्री चली गई, उसमें कितना मीटर आया वो बाउंड्री, 30x मीटर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि भाई जो वो आदमी था जो बाड़ लगा रहा था, उसने बोला कि 1 मीटर की कीमत 100 रुपये है, 1 मीटर बाड़ लगाऊंगा तो 100 रुपये लूंगा, और अगर तुम्हारी 30 मीटर है तो फिर मैं 3000 रुपये लूंगा। 100 रुपये के हिसाब से 3000 ही हुए। ठीक है, फिर उसने क्या किया, लास्ट में उसने टोटल रुपए लिए आपसे 75,000। किसके, 3000x के। 3000x बराबर 75,000। मैंने यहाँ से x का मान निकाला। अब इस x के मान को आप लंबाई और चौड़ाई में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, ज़्यादा देर नहीं लगी और कितने अच्छे से समझ में आ गया आपको। मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार समझाया है, अब तीसरी बार इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं आगे चलूँ अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन कर लें आज। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इतने आप अपना 7वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि आपका 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पढ़िए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, हम लोग पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन आपका। 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए आपकी स्क्रीन पे। 7वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्वेश्चन में है आपका हसन, एक लड़का है जो क्या करता है कि स्कूल की वर्दी बनवानी है उसको, मतलब कि स्कूल की उसको ड्रेस बनवानी है। तो वो क्या करता है, वो 2 तरीके का कपड़ा खरीदता है। कैसा कैसा खरीदता है बेटा, जो शर्ट का कपड़ा खरीदता है वो खरीदता है 50 रुपये मीटर का, और जो अपनी पैंट का कपड़ा खरीदता है वो खरीदता है बेटा उसको 90 रुपये मीटर का। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, उस कपड़े को बेच देता है। शर्ट को 12% लाभ पे बेच देता है और पैंट को 10% लाभ पे बेच देता है। ठीक है, तो उसे प्रॉफिट हो गया। और फिर जब बेचने के बाद उसे प्रॉफिट होता है 36,600 का। ठीक है, इतना समझ में आया। उस लड़के ने 50 रुपये की शर्ट खरीदी, 50 रुपये प्रति मीटर की, और 90 रुपये प्रति मीटर के पैंट खरीदा। उसने उन दोनों को, एक को 12% और एक को 10% लाभ पे बेच के उसने 36,600 रुपये कमा लिए। लेकिन क्वेश्चन में सस्पेंस ये है कि उसने कपड़ा खरीदा कितना, शर्ट का कितना खरीदा और पैंट का कितना खरीदा। इस क्वेश्चन के लिए इसमें एक लाइन दी है, वो लाइन क्या है देखो। इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि जो लड़का है अगर वो 3 मीटर शर्ट खरीद रहा है तो उसके साथ वो 2 मीटर पैंट खरीद रहा है। ठीक है, अगर वो लड़का 3 मीटर शर्ट खरीद रहा है तो उसके साथ वो 2 मीटर पैंट खरीद रहा है। अगर वो 6 मीटर शर्ट खरीदेगा तो 4 मीटर पैंट खरीदेगा। अगर वो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अगर वो 9 मीटर पैंट शर्ट खरीदेगा तो 6 मीटर पैंट खरीदेगा।
मतलब कि इसमें 3-3 बढ़ते चले गए, इसमें 2-2। क्यों? क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में, देखो कि 3 मीटर शर्ट के साथ 2 मीटर पैंट खरीद रहा है। अगर 3 मीटर शर्ट खरीदी तो 2 मीटर पैंट खरीदी, अगर फिर से 3 मीटर शर्ट और खरीदी तो उसके साथ 2 मीटर पैंट और खरीदा। तो ये हमें पता नहीं है कि उसने कितना खरीदा है, ठीक है, तो हम इसी को मान के चलेंगे, ठीक है, इसको हमें मानना है। तो पहले जो आपके क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है देखिए, इसको मैं रफ कर देती हूं। देखिए इसमें आपको दिया है, पहले हम लिख लेते हैं, दिया है कमीज के कपड़े का भाव। क्या दिया है बेटा आपको? दिया है, क्या दिया है आपको? कमीज के कपड़े का भाव। कमीज के कपड़े का भाव बेटा क्या है? 50 रुपये प्रति मीटर। देखो है ना, 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये प्रति मीटर। चलो यही लिख देती हूँ मीटर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये मीटर। पतलून के कपड़े का भाव बेटा कितना है? 90 रुपये प्रति मीटर। इतना क्वेश्चन बेटा समझ में आया? इतना तो आपको इसने क्वेश्चन में सब दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने खरीदा तो इतने में है, लेकिन उसने बेचा कितने में है? इसको तो उसने 12% पे बेच दिया 50 को, और 90 को उसने 10% पे बेच दिया। तो अब अभी फिलहाल हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसका लाभ निकाल ले भाई, कि इसने बेचा तो 50 में, लेकिन 50 का 12% करके उसने और लाभ पे बेच दिया, ठीक है। तो हम अब इसका क्या निकालेंगे? अब हम इसका लाभ निकालेंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, कमीज पर कमाया गया लाभ, कमीज पर जो उसने लाभ कमाया है मैं उसको निकाल देती हूं पहले, ठीक है। कमीज पर कमाया गया लाभ। कमीज पर बेटा कितने रुपए प्रति मीटर लाभ कमाया उसने? कैसे निकालेंगे? देखो उसने 50 रुपए की तो खरीदी, तो 50 की तो भाई वो बेचेगा ही बेचेगा, इतने की तो उसने खरीदी है। और इसने कहा 50 जो 12% लाभ पे बेची, मतलब कि 12% किसका है? 50 की 12% लाभ पे बेची है। तो 50 प्लस 50 का 12%, मतलब कि 50 का मतलब मल्टीप्लाई गुणा 50 का 12%। और जब आप परसेंटेज हटा देते हैं तो नीचे आपका 100 का भाग हो जाएगा। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जब भी आप परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो भाग करेंगे 100 का, और जब परसेंटेज का चिन्ह आपको लगाना होगा तब आप गुणा करेंगे 100 की, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था? परसेंट था, ये मैंने परसेंट हटा दिया और 100 लगा दिया, ठीक है। इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 50 दूनी 100 और 2 छिक्की 12, ठीक है। तो बेटा क्या आ गया आपका? ये 50 है और प्लस इधर क्या बचा आपका? 6। 50 और 6 बेटा कितना हो गया आपका? 56 रुपये प्रति मीटर। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि उसने कमीज का क्या करा? उसने खरीदी तो 50 रुपये प्रति मीटर, लेकिन बेच कितने में दी? 56 रुपये प्रति मीटर में। आपको ये पता है मैंने कैसे निकाला? देखो दोबारा बता देती हूं। कमीज पर कमाया गया लाभ, बेटा 50 रुपए की तो उसने चीज खरीदी है, तो 50 तो उसमें ऑलरेडी है, लेकिन उसने बोला है कि 12% के लाभ पर बेची है। जो उसने 50% की खरीदी है, 50% का 12%, मतलब सॉरी 50 का 12% निकालना है आपको, ठीक है। तो 50 का 12% कैसे आया? 50 ये रहा, का मतलब गुणा 12 मतलब ये, और परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बता दिया नीचे 100 का भाग, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया 56 रुपये प्रति मीटर। इसका मतलब यह है उस लड़के ने कितनी होशियारी दिखाई। देखो 50 रुपये प्रति मीटर में खरीदी है शर्ट का कपड़ा, और बेच कितने में दिया? 56 रुपये प्रति मीटर में, ठीक है। अब उसी प्रकार मैं पतलून के कपड़े का भाव निकाल लेती हूं। देखिए पतलून पर कमाया गया लाभ, पतलून पर कमाया गया लाभ,
बेटा पतलून पर कितना लाभ कमाया उसने, 90 रुपए की तो है वो पतलून, प्लस उसने कितना परसेंट लाभ कमाया इस पर, 10%, मतलब कि 90 का 10% है वो, ठीक है। तो 90 का 10%, परसेंटेज को हटा के मैं 100 लिख देती हूँ, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई। बेटा आपका क्या बचा, देखो 90 प्लस आपका सिर्फ 9 बचा है, तो 90 और 9 बेटा आपके कितने हो गए, 99। उसने पतलून का कपड़ा कितने रुपए प्रति मीटर बेच दिया, 99 रुपये प्रति मीटर। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। उस लड़के ने क्या किया है, कमीज का कपड़ा 50 रुपये प्रति मीटर खरीदा है, लेकिन 12% के लाभ पे बेच के 56 रुपये प्रति मीटर में खुद ने बेच दिया। उसके बाद उस लड़के ने क्या किया, 90 रुपये प्रति मीटर का पतलून का कपड़ा खरीदा है पैंट का, लेकिन उसने क्या किया, 90 का 10%, 90 के 10% एक्स्ट्रा करके उसने 99 रुपये में उसको बेच दिया। मतलब दुकान वाले से तो 90 रुपये प्रति मीटर लाया पैंट का कपड़ा और 99 रुपये प्रति मीटर उसने बेच दिया। इतना समझ में आया, इतने क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजीली है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको समझ में भी आ गया होगा। मैंने एक एक चीज़ आपको खोल के रख दी है सामने बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी। क्या बताया था कि उस लड़के ने कितना कपड़ा खरीदा है ये हमें नहीं पता है। उसने ये तो बोला है कि 3 मीटर कमीज के साथ 2 मीटर पेंट का कपड़ा खरीद रहा हूं, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा या 6 मीटर खरीदा या 9 मीटर खरीदा, उसने ये नहीं बोला। तो बेटा हम उसको मान के चलते हैं, ठीक है। देखिए हम कैसे मानेंगे उसको, मैं यहां लिख देती हूं माना। माना क्या माना है बेटा, हम सब ने देख लेते हैं। हमने माना है कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा, जिसने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा है, कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा। कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा उसने बोला 3 मीटर खरीदूंगा, तो मैं उसको 3x मान लेती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं है। उसने 3 तो बोला है, उसमें मैं x और जोड़ लेती हूँ, x की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब वो जितना खरीदेगा ऐसे ही हम पतलून में करेंगे। पतलून का कपड़ा वो बोल रहा है कि 3 के साथ मैंने 2 का खरीदा है, मतलब अगर मैंने 3 मीटर शर्ट ली है उसके साथ 2 मीटर पतलून का कपड़ा लिया है, ठीक है। तो मैंने क्या माना, कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा मैंने कितना माना, 3x। तो पतलून के लिए मैं कितना मानूंगी, 2x। क्यों, उसने क्या बोला है, 3 मीटर के साथ 2 मीटर खरीदा है पतलून का कपड़ा, ठीक है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा, पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा, खरीदा गया कपड़ा। तो बेटा कितना कपड़ा खरीदा उसने, 2x, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया। हमें नहीं पता है कि उसने कितना कपड़ा खरीदा, इसलिए उसने सिर्फ ये बोला है कि अगर मैंने 3 मीटर शर्ट ली है तो उसके साथ मैंने 2 मीटर पतलून ली है, ठीक है। तो हमने उसी को मानते हुए चलता है, उसी को मान के हमने क्या किया है, माना कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा 3x और पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा 2x। ये देखो आपको इतना समझ में आ गया हो तो मुझे अच्छे से बता दो, ठीक है। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को प्रश्नानुसार कर लेती हूँ। प्रश्नानुसार कैसे करूँगी, चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में ये है कि उस लड़के ने कपड़ा खरीदा 50 रुपये में और 56 रुपये में बेच दिया, 90 रुपये में खरीदा 99 रुपये में बेच दिया, लेकिन 56 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर 56 रुपये में बेचा है, तो 3x मीटर कितने में बेचा है, तो गुणा कर लेते हैं। 1 मीटर 56 रुपये में बेचा है कमीज का कपड़ा और खरीदा कितना है उसने, 3x, तो 3x बेटा कितने में बेचेगा, 3x गुणा 56, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, 3x गुणा 56। कमीज उसने कितनी खरीदी है, मैंने मानी है 3x, और बेटा कितने रुपए प्रति मीटर बेची है, 56, ठीक है। फिर उसके बाद पतलून का कपड़ा कितना खरीदा है उसने, 2x, और बेचा कितने रुपए प्रति मीटर है, 99 रुपये। उसने बोला है कि टोटल मिला के ये जो आपका कमीज का कपड़ा है और ये जो आपका पतलून का कपड़ा है, दोनों को मिला के मतलब कि प्लस करके उसको प्रॉफिट हुआ है 36,600 का। प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा उसको, 36,600 का, ठीक है। इतना आया समझ में,
यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, है ना। उसके बाद अब हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से रफ कर देती हूँ, है ना। आएगा नहीं तो हमारा क्वेश्चन ऊपर से रफ कर देती हूँ मैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चलिए 3x और 56, 3 की बेटा 56 में आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 तिया 18 का 8, हंसी लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16, 168x, ठीक है। ये तो आपका टोटल मिला के आ गया कमीज का कपड़ा, प्लस पतलून का कपड़ा आपका कितना है 99 गुणा 2x, 99 की 2 में गुणा करो, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198x, और बराबर में टोटल मिला के उसका प्रॉफिट इतना है, ठीक है बेटा। अब x x वाले हैं, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ के क्या आता है, 8 और 8 16 का 6, हासिल लगी 1, 9 और 7 16 का 6, हासिल लगी 1 और 3, 9 और 1 10 6 16, सॉरी 366 x बराबर आपका क्या है 36600। आपका इन दोनों को जोड़ के 168 और 198 जोड़ के क्या आया 366 x, और बराबर में आपका ये चल ही रहा है जो उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखो ये 366 जो है वो x के साथ बेटा गुणा में है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाग दे लेते हैं हम, x बराबर 336,600 बटे 366, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसको और रफ कर देते हैं थोड़ा, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए। चलिए देखिए, तो आपका बेटा x कितना आया निकल के, देखो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा 366, ऊपर भी 366 है, 366 से पूरा एक बार कट गया ये, और 0 0, मतलब कि आपका x बराबर बेटा क्या आया 100, आपका x बराबर क्या आया 100। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए दोबारा बता देती हूँ, उस लड़के ने 50 रुपये प्रति मीटर कपड़ा खरीदा, किसका, कमीज का। तो उसने क्या करा, उसे 50 के 12% लाभ पे बेच के उसे 56 रुपये प्रति मीटर कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, पतलून का कपड़ा, उसने पैंट का कपड़ा उसने 9 रुपये प्रति मीटर 90 रुपये प्रति मीटर खरीदा। उस 90 को उसने 10% के लाभ पे 99 रुपये प्रति मीटर में बेच दिया। उसके बाद हमें ये नहीं पता था कि उस लड़के ने कपड़ा कितना खरीदा है, लेकिन हमको ये पता था कि उसने कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा 3 मीटर था, तो मैंने उसको 3x मान लिया। उसके साथ उसने क्या किया था, 2 मीटर आपका वो कपड़ा खरीदा था जो आप कमीज के साथ खरीदा था उसने पतलून का, तो पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा 2x। प्रश्न में आपके में क्या कह रहा है कि उसने 3x कपड़ा कितने रुपए का खरीदा है, 56 रुपये का, मतलब 56 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, और 2x मीटर कपड़ा उसने 99 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीदा है। मतलब कि पतलून का कपड़ा खरीदा 2x है, और 1 मीटर कपड़े के कितने रुपए दिए उसने 99, ठीक है। और टोटल मिला के उसको प्रॉफिट कितना हुआ 36,600 का। मैंने इन दोनों की गुणा कर ली, दोनों को जोड़ दिया, इसको नीचे भाग में ले गई और आंसर मेरा आ गया 100। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया, तो बेटा आप क्या लिखेंगे, आंसर है ये आपका पतलून ही लिखेंगे अपन, बस पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा। बेटा पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था, 2x। तो बेटा आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 100 बराबर 200, मतलब कि 200 मीटर कपड़ा खरीदा था। आ गया समझ में। अगर इसको ये पूछ लेता कि कमीज का भी बताओ, तो आप क्या करते, 3 गुणा 100 300, टोटल पूछता तो 300 और 200 को मिक्स कर देते, मतलब कि 500, ठीक है। आ गया क्वेश्चन समझ में। आज की क्लास बस आपकी इतनी है, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं क्लासेस आपकी। इसमें 6 और 6 और 7वां क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं। अब आपके 3 क्वेश्चन बाकी हैं, 8 9 10, उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारी वीडियो को ऐसे ही देखती रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और अभी तक जिस बच्चे ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, नहीं आता है, तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, ठीक है। और अभी जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आगे वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए,
चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।